पिता ने विदाई से पहले अपनी बेटी को दी ये सीख। देखो मेरी लाडो, ससुराल में रहना आसान नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं। सबके अनुसार चलोगी तो सुख ही सुख पाओगी। पद्मा जी अपनी पोती महक के बालों में हाथ फेरते हुए कह रही थी, सबका सम्मान करना, सास ससुर या किसी को भी पलट कर जवाब ना देना, इसी में तुम्हारा और हम लोगों का सम्मान है मेरी लाडो। जब से महक की शादी की तारीख पक्की हुई है, पद्मा जी महक को रोज ही कुछ ना कुछ समझाती रहती। महक बहुत ही सीधे साधे और सरल स्वभाव की थी। वो दादी की गोद में लेटकर उनकी हर बात पर हाँ हूँ करती रहती। मम्मी पापा जोर शोर से शादी की तैयारियों में लगे थे, ताकि उनकी इकलौती बेटी की शादी में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। महक अपने दादा दादी, मम्मी पापा की बहुत ही लाडली थी। दादी, मैं कैसे जाऊंगी आप सबको छोड़कर पराए घर, ये सोचकर ही मेरा मन घबराने लगता है। अपनों को इस तरह छोड़कर क्यों जाना पड़ता है? महक अपनी दादी के चेहरे को निहारते हुए बोली, मेरी लाडो, ये तो बहुत पुरानी रीत है। बेटी को ब्याह कर ससुराल जाना ही पड़ता है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपनी बेटियों को अपने घर नहीं रख पाए थे, तो हम लोगों की क्या बात है। पद्मा जी की आंखों में अपनी लाडो की विदाई का सोचकर आंसू भर गए। लेकिन दादी, ये रीत आखिर किसने और क्यों बनाई होगी? मेरी बेटी, ये तो कोई भी नहीं जानता, मगर ये रीत हमेशा से ही चलती आ रही है। अच्छा, दादी पोती का लाड दुलार चल रहा है। तभी महक के पापा दिनेश अंदर आते हुए बोले। वो अपनी पत्नी सुमन के साथ बाजार गए थे शादी की तैयारियों के लिए। सुमन, बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय पिला दो। दिनेश जी सोफे पर सर टिका कर बैठ गए। अभी लाई। मम्मी आप बैठिए, आप भी तो थक गई होंगी, चाय मैं बना लाती हूँ। महक अपनी जगह से उठते हुए बोली, बस मेरी लाडो, ऐसे ही ससुराल में सबके हर काम के लिए आगे बढ़ना। दादी ने फिर से महक को समझाया, बस अम्मा, बहुत सिखा दिया मेरी लाडो को, अब ज्यादा परेशान मत कीजिए। दिनेश जी बोले, कहाँ रे, अभी सबसे जरूरी पार्ट तो रह ही गया। पद्मा जी बोली, वो कौन सा दादी माँ? महक ने उत्सुकता से पूछा। मेरी लाडो, बेटी की डोली तो मायके से निकलती है, लेकिन वापस वो, बस अम्मा, बहुत हो गया। पद्मा जी के आगे के शब्द दिनेश जी के बोलने से मुंह में ही रह गए। अम्मा, अब वो जमाने गए जब बेटियों को ये सिखाया जाता था कि ससुराल वाले चाहे कैसा भी व्यवहार करे, मगर बेटियां मुंह से उफ तक नहीं कर सकती थी और ना ही ससुराल की चौखट छोड़ती थी, क्योंकि उन्हें यही सिखाकर भेजा जाता था और बेटियां वहीं घुट घुट कर दम तोड़ देती थी। लेकिन मेरी बेटी स्वाभिमान के साथ ही उस घर में रहेगी। हाँ बेटा, तू भी ध्यान से सुन ले, तू कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता भूल कर भी मत करना, और अगर जिस दिन भी तुझे अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़े, उस दिन उल्टे पांव वापस आ जाना, क्योंकि ये घर तुम्हारा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तेरे पापा। मेरी लाडो, तू इस घर के लिए कभी भी पराई नहीं होगी। इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। गलती होने पर उसे मानने से पीछे ना हटना, मगर किसी की गलत बातों को स्वीकार मत करना। अभी तक वहीं पर चुपचाप बैठे महक के दादाजी बोले, और हाँ बेटी, ये घर तेरे लिए कभी भी पराया नहीं होगा। हम सब लोग तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ ही रहेंगे। माँ सुमन ने आगे बढ़कर महक को गले से लगा लिया और माँ से गले मिलकर महक की आंखों से प्यार के दो मोती झलक पड़े।